हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारा टॉपिक चला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का। आज हम उसकी फोर्थ क्लास पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, इसलिए लेक्चर को कंप्लीट देखो और देखो आज कितने वैरायटी के हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन क्या है। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि मेरे चैनल की जो खासियत है मैं यही है कि हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करते, आते ही मैं क्वेश्चन शुरू कर देता हूँ। जैसे ये होता है भी हाँ, जितने क्वेश्चन करवाने होते हैं बस, अपना ज्यादा ये नहीं कि भाई हाँ मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम खराब करूं। क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, नेचुरल सी बात है, वो हमेशा जस्ट क्या देखते हैं कि हाँ क्वालिटी देखते हैं और ये देखते हैं कि हमारा ज्यादा टाइम कहाँ अपना ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है स्टडी में। ठीक है स्टूडेंट, बाकी तो हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। देखो एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। आप जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और इनको जल्दी से जल्दी हमें सोल्व करने की अप्रोच सीखनी है। ए मैन सेल टू आर्टिकल, एक आदमी ने दो आर्टिकल सोल्ड कर दिए। पहले को तो 15% लॉस पर बेच दिया और दूसरे को 19% प्रॉफिट पर बेच दिया। इस पूरी ट्रांजैक्शन में ही बियर से लॉस ऑफ, उसको पूरी ट्रांजैक्शन में 90 रुपए का लॉस हुआ है। सही है। इफ, और देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन का हिंट क्वेश्चन में दिया होता है फ्रेंड। इस क्वेश्चन का हिंट देखो, ही सेल्स बोथ द आर्टिकल एट सेम प्राइस, यानी कि दोनों आर्टिकलों का क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है। ये क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंट है ये लाइन। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। तो हमें दूसरे आर्टिकल का क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो फ्रेंड्स, ये अपने पास सपोज ये पहला आर्टिकल है और ये दूसरा आर्टिकल। ये पहले आर्टिकल का क्या लिख लिया, सीपी, ये पहले आर्टिकल का क्या लिख लिया, एसपी। आ रही है बात समझ में। तो आप मुझे वो बताओ, पहले आर्टिकल को क्या उसने 15% लॉस, माइनस का मतलब लॉस, और 15% की फ्रैक्शन क्या फ्रेंड, 3/20 नहीं होगी। बोलो जल्दी से, सही है कि नहीं है। अरे 15/100, यानी कि लॉस या प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस में होता है। इट मीन्स अगर 20 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो 3 रुपए लॉस रहा होगा। यानी कि उस पर्सन ने 20 रुपए की चीज को 3 रुपए लॉस पर 17 रुपए में बेच दिया। 20 रुपए की चीज को 3 रुपए लॉस पर 17 रुपए में बेच दिया। अरे सही है कि नहीं है। तो आप ये बताओ, यहां उसको 3 रुपए का लॉस हो रहा है। सही है। दूसरे आर्टिकल को उसने 19% प्रॉफिट पर बेच दिया। 19% प्रॉफिट, 19% की फ्रैक्शन तो 19/100 ही होगी। यानी कि उसने 100 रुपए वाली चीज को, 100 रुपए वाली चीज को 19 रुपए फायदे में 119 रुपए में बेच दिया। यहां उसको क्या 19 रुपए का फायदा नहीं हुआ। अरे बोलो सही है कि नहीं है। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों आर्टिकल का क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है। क्या यहाँ सेलिंग प्राइस सेम दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो इसको बराबर कर दो, इसको 17 × 7 और इसको ×1। ऐसे ही इसको भी ×7, इसको भी ×1, इसको भी ×1 और इसको भी ×7। क्लियर है कि नहीं है ये बात। अब आप मुझे ये बताओ मेरे फ्रेंड्स, क्या यहाँ टोटल ये अपने पास, जब मैं इसको देखूंगा 7 या 21 -21 और 19 से कम 19 प्लस में 19, यानी कि लॉस या प्रॉफिट की वैल्यू है कि नहीं, ये टर्म है कि नहीं है। अगर मैं यहां देखूं तो हमें पूरी ट्रांजैक्शन में -2 यूनिट का लॉस हो रहा है। माइनस का मतलब लॉस, प्लस का मतलब प्रॉफिट। हमें पूरी ट्रांजैक्शन में 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। इसको कितना हो रहा है पूरी ट्रांजैक्शन में लॉस, 90 रुपए का। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स क्या 90 रुपए नहीं है। अरे सही है। तो 1 यूनिट की फ्रेंड वैल्यू क्या 45 नहीं होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 45 है, इसने हमसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। तो सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फ्रेंड्स क्या 100 नहीं है, 100 यूनिट नहीं है। तो इसको जस्ट 45 के साथ गुणा कर दो, जो 1 यूनिट की वैल्यू है। तो क्या दूसरे आर्टिकल का फ्रेंड कॉस्ट प्राइस 45 100 रुपए नहीं हो जाएगा। देखो इस टाइप के हमारे पास चैलेंजिंग क्वेश्चनों को करने का कितना स्मार्ट तरीका है, एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे।
तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखो पैटर्न वही है, लेकिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा जो हमें समझना है। दो आर्टिकल सेम, पहले को तो 20% लॉस पर बेच दिया और दूसरे को 60% प्रॉफिट पर बेच दिया। हमने अब इसने बोला फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, हमने उनका सेलिंग प्राइस बताना है। इफ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस, ये क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है जो कि क्या है, उनकी कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस दिया हुआ है 3200। यही क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंट बनेगा हमारा सॉल्यूशन में। फिर सीपी का डिफरेंस दिया हुआ है, आगे क्या बोला हुआ है, फिर लास्ट वाली लाइन जो हमारे लिए सबसे बड़ा हिंट बनेगी, यानी कि जो सॉल्यूशन पॉइंट बनेगा इसका, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेम है, ये बोल रहा है। तो आप फिर से देखो, ये दो आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये ए और ये बी। तो ये पहले आर्टिकल को तो कह रहा है 20% लॉस, 20% लॉस, फ्रैक्शन 1/5। ये अपने पास सीपी और ये अपने पास एसपी, यानी कि 5 रुपए वाली चीज को 1 रुपए लॉस पर 4 रुपए में बेच दिया, तो इट मींस यहां उसको 1 रुपए का नुकसान हुआ। बोलो सही है कि नहीं है। दूसरे आर्टिकल को उसने 60% प्रॉफिट का फ्रैक्शन, क्या 3/5 नहीं होगा, सही है, 60/100। यानी कि उस पर्सन ने 5 रुपए वाली चीज को 3 रुपए प्रॉफिट पर 8 रुपए में बेच दिया, यहां उसको 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक आ रही है बात समझ में। अब आप इसी चीज को टारगेट करो, क्या यहां सेलिंग प्राइस सेम है, इसने यही बोला है भी दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो इसको बराबर कर दो फ्रेंड्स, इसको गुणा 2 और इसको गुणा 1, इसको में इंटू 2, इसको भी इंटू में 2। आ रही है बात समझ में। इसको इंटू में 1, इसको भी इंटू में 1। अरे बोलो सही है। अब क्या बोल रहा है इसने, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस, देखो क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। आप ये बताओ, ये कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 यूनिट। तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस भी जब आप देखोगे क्या 5 यूनिट नहीं होगा, 10 और 5 का डिफरेंस, दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 5 यूनिट। और क्या 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या 3200 नहीं दे रखी, सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, तो ये डिवाइड बाय 5, 5 6 30, 5 चौके 20, क्या 1 यूनिट की वैल्यू 640 रुपए नहीं हो जाएगी। क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है फ्रेंड, 1 यूनिट की वैल्यू 640 रुपए, इसने पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो दोनों आर्टिकलों का 8 यूनिट है, तो बस सेलिंग प्राइस बराबर 8 यूनिट, और 8 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 640, सही है, ये यूनिट है 8 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 640। तो बस 640 के साथ 8 चौके 32, 8 छके 48 और 3 51। तो ईच आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा 5120 रुपए होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो बस क्वेश्चन में जो वैल्यू है उसी को टारगेट के हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। एक बार देखो, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में, जो कि पहले क्वेश्चन, पहले दो क्वेश्चनों की तरह ही है, बस दो की जगह कितने आर्टिकल हो गए हैं, 3 आर्टिकल हो गए। और पहली ही लाइन में देखो सबसे बड़ा क्लू क्या दे दिया, ए मैन सेल 3 आर्टिकल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, तीनों आर्टिकलों को सेम प्राइस पर बेचा गया है, तीनों आर्टिकलों को, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बस देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं, फॉर्मेट हमें पता ही चल गया है, ये 3 आर्टिकल है, ए, ये बी और ये सी। ये इसका पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और ये इसका सेलिंग प्राइस। तो पहले आर्टिकल को फ्रेंड देखो 20% प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट प्लस का मतलब प्रॉफिट, तो 20% की फ्रैक्शन सारे जानते हो 1/5, यानी कि उसने 5 रुपए वाली चीज को, 5 रुपए वाली चीज को 1 रुपए प्रॉफिट 6 रुपए में बेच दिया, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आ रही है बात समझ में सभी को। दूसरे आर्टिकल को 10% लॉस, 10% की फ्रैक्शन 1/10,
यानी कि 10 रुपए वाली चीज को 1 रुपए लॉस पर, 10 रुपए वाली चीज को 1 रुपए लॉस पर 9 रुपए में बेच दिया। अरे इस 10 का 10% ही 1 है, सही है कि नहीं है। तीसरे आर्टिकल को 25% लॉस, 1/4, यानी कि 4 रुपए वाली चीज को 1 रुपए लॉस पर, 4 रुपए वाली चीज को 1 रुपए लॉस पर 3 रुपए में बेच दिया। क्या फ्रेंड्स यहां तक सारी बातें आ रही है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये बताओ, इसने क्या क्वेश्चन में नहीं बोला तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, क्या ये सेम दिख रहा है आपको 6, 9 और 3? नहीं, इनको बराबर कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम 18, 6 गुणा 3 18, 9 गुणा 2 और 3 गुणा 6। क्या सभी का सेलिंग प्राइस हमने 18 यूनिट नहीं कर दिया, बराबर हो गया। तो इसको भी इंटू 3, इसको भी इंटू 2, इसको भी इंटू 6, इसको भी इंटू 3, इसको भी इंटू 2, इसको भी इंटू 6। लेकिन आप ये देखो कि हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू 120 रुपए दे रखे हैं, ओवरऑल हमें पूरी ट्रांजैक्शन में उसको क्या रहा है, लॉस हुआ है। लॉस या प्रॉफिट वाला कंटेंट तो ये है, लॉस या प्रॉफिट, सही है। अगर मैं देखूं 3 एकम 3, 1 गुणा 3 प्लस का 3, माइनस 1 इंटू 2, -2, -6, अरे सही है। तो आप ये देखो फ्रेंड्स, -2, -6, -8 और प्लस का 3 क्या, माइनस का 5। तो हमारे हिसाब से पूरी ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है, क्योंकि माइनस लॉस को शो करता है। तो 5 यूनिट लॉस हुआ है और उसको कितना लॉस हुआ है, 120, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 120। तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 24 नहीं होगी? अरे बोला करो, सही है कि नहीं है। और ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा है, तो फ्रेंड्स ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस तो 18 यूनिट है। तो क्या फ्रेंड 18 गुणा 24 करने पे हमारा हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस नहीं हो जाएगा, बोलो। तो 18 चौके 72, 18 दूनी 36 और 7 43। तो ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा है, जो कि कितना हो जाएगा, 432 रुपए। होप आप सभी समझ गए होंगे, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड बढ़ते हैं, देखो अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो अब यहाँ क्वेश्चन में इसने क्या चेंज कर दिया, ए मैन सेल 2 आर्टिकल, उसने 2 आर्टिकल को 1710 रुपए में बेचा है। यानी कि अब ये नहीं कह सकते कि दोनों आर्टिकलों का में जो सेलिंग प्राइस है बराबर होगा, लेकिन टोटल 1710 रुपए में बेचा है। ही सेल्स, फर्स्ट को उसने 10% लॉस पर बेचा है और सेकंड को उसने क्या किया है, 25% प्रॉफिट पर बेचा है। हमने क्या बताना है, फाइंड अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। उसको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है वो अमाउंट बताना है। इफ द कॉस्ट, देखो हिंट क्वेश्चन का मैं क्या बोलता हूं भी, क्वेश्चन का हिंट क्वेश्चन में दिया होता है। तो यहां क्वेश्चन का हिंट क्या दे रखा है, अगर पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर हो दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के, इस बात के ऊपर ये अपना क्वेश्चन सोल्व होना है फ्रेंड्स। देखो एक बार, तो आप एक बार बताओ, ये हमें टोटल दोनों आर्टिकलों का क्या क्या दे रहा है, वैल्यू क्या दे रखी है, 1710 रुपए दोनों आर्टिकलों का सेलिंग प्राइस दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 1710 रुपए में दोनों बेची है, उसने कहीं बराबर दे ही रखा भी दोनों को बराबर बेचा है, या 1710 ना इस वर्ड के साथ ईच लगा हुआ, तो भी हम ये सोच लेते भी हाँ दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। ये दोनों का इकट्ठा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब आप ये बताओ, ये पहला आर्टिकल और ये दूसरा आर्टिकल, ये इसका कॉस्ट प्राइस और ये इसका सेलिंग प्राइस। पहले आर्टिकल को तो 10% लॉस पर, यानी कि 1/10, 10 रुपए वाली चीज को 1 रुपए नुकसान पर 9 रुपए में बेच दिया। अरे बोलो सही है कि नहीं है। दूसरे आर्टिकल को कहा है 25% प्रॉफिट, दूसरे आर्टिकल को 25% प्रॉफिट, यानी कि फ्रैक्शन 1/4, 4 रुपए वाली चीज को 1 रुपए प्रॉफिट पर 5 रुपए में बेच दिया। सही है, यहां तक बात आ रही है समझ में।
अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है फ्रेंड्स 10, इज इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। अरे आ रहा है समझ में, क्लियर है क्या? आप ये देखो क्या ये दोनों बराबर है और इसने बोला है बराबर होने चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सोल्व होगा ना। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इस कंपटीशन अप्रोच से पढ़ेंगे, बहुत आसान है। तो बस इनको बराबर कर दो, इसको क्या कर दो गुणा 1, तो ये भी गुणा 1, ये भी गुणा 1, ये इंटू 2, ये भी इंटू 2 और ये भी इंटू 2। आ रही है बात समझ में? अब ये बताओ फ्रेंड, क्या पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या बराबर नहीं कर दिया? क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला हुआ तभी हमने किया है, अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकते आप मैथ में, सही है कि नहीं? तो आप ये बताओ, अब अगर मैं अब ये देखूं कि पहले आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है 9 यूनिट हो गया है, दूसरे का कितना हो गया है 10 यूनिट हो गया है, और दोनों का इकट्ठा सेलिंग प्राइस क्या 19 यूनिट नहीं हो गया है सेलिंग प्राइस, और इन्होंने दोनों का इकट्ठा सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 1710, अरे 1710 रुपए दोनों का इकट्ठा दे रखा है कि नहीं दे रखा है? तो 19 गुणा 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू 90 होगी कि नहीं होगी? अब आप मुझे एक बात बताओ, इसने ओवरऑल पूछा है, यहां तो आप बोलोगे -1 और ये +2। अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस देखो तो प्लस का 1, यानी कि प्लस का 1 मतलब हमें 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है फ्रेंड 90। तो आप बोलोगे पूरी ट्रांजैक्शन में उस पर्सन को 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, पूरी ट्रांजैक्शन में उस पर्सन को 90 रुपए का क्या हुआ है प्रॉफिट। होप आप सभी समझ रहे होंगे। देखो कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और आप कितने अच्छे अप्रोच से इनको सोल्व कर रहे हैं, सही है कि नहीं? वो नोट करो जल्दी से। देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने आज के 5वें क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और देखो इस क्वेश्चन में बच्चे कहां कंफ्यूज हो जाते हैं वो देखना है आपने। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर ₹1800 ईच। अब ये वर्ड आ गया कि नहीं ईच? अब आप कह सकते हो कि दोनों ए और बी का दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है बराबर है, सही है कि नहीं है? ए अपना जो प्रॉफिट है कैलकुलेट करता है वो किसके ऊपर करता है? सेलिंग प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस, वैसे तो प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है, लेकिन अब उसे स्पेशल बोल दिया कि ए सेलिंग प्राइस पर करेगा, तो उसकी बात को टालना भी नहीं है। बी कॉस्ट प्राइस पे ही करता है, बी कॉस्ट प्राइस पे ही करता है। तो और दोनों ही कितना प्रॉफिट क्लेम करते हैं? 20% क्लेम करते हैं। आपने बताना है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, तो उनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताना है। देखो फ्रेंड्स, अब ये दो बंदे हैं, ये ए और ये बी, ये आपने लिख दिया कॉस्ट प्राइस और ये आपने लिख दिया इसका सेलिंग प्राइस। अब आप मुझे बताओ, ये जो ए है ये भी 20% प्रॉफिट का क्लेम कर रहा है, क्लेम तो ये भी 20% प्रॉफिट का कर रहा है। फ्रैक्शन तो फ्रेंड 1/5 ही आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि 20% की फ्रैक्शन तो 1/5 होती है। आ रहा है समझ में? लेकिन जो ये ए बंदा है ये अपना प्रॉफिट परसेंट किसके ऊपर क्लेम कर रहा है? एसपी के ऊपर। किसके ऊपर? एसपी के ऊपर। यानी कि 5 रुपए वाली चीज को ये जो उसका, यानी कि ये अपने पास क्या है? सेलिंग प्राइस। 5 रुपए उसका क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। और 1 रुपया क्या हुआ उसका? प्रॉफिट। 1 रुपया क्या हुआ? प्रॉफिट। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर सेलिंग प्राइस में से मैं प्रॉफिट निकाल दूं, सेलिंग प्राइस में से मैं प्रॉफिट निकाल दूं, तो क्या कॉस्ट प्राइस 4 रुपए नहीं हो जाएगा? अरे वैसे भी आप ऐसे भी समझ लो भी 5 रुपए की चीज को 1 रुपए प्रॉफिट पर बेचा तो कॉस्ट प्राइस 4 रुपए रहा होगा, सही है कि नहीं है? लेकिन बी वो क्या कर रहा है? ये कॉस्ट प्राइस पर, ये कॉस्ट प्राइस पर अपना क्लेम कर रहा है, यानी कि 5 रुपए इसका क्या है? कॉस्ट प्राइस, और 1 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है। अरे सही है कि नहीं है? 5 रुपए वाली चीज को 1 रुपए प्रॉफिट पर बेच रहा है, बस ये चीज थी और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब आप आगे देखो,
आगे इसने ये हिंट और दे रखा है कि ए और बी का सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, क्योंकि दोनों ने 1800 रुपए बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है। क्या आपको यहाँ सेलिंग प्राइस बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो कर दो बराबर। इसको गुणा 6, इसको गुणा 5, इसको गुणा 6, इसको गुणा 5, इसको गुणा 6, इसको गुणा 5। आ रही है बात समझ में सभी को? अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसने ईच का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 1800, और यहाँ ईच का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 30 यूनिट। तो क्या 30 यूनिट की वैल्यू, क्या फ्रेंड्स मैं 1800 लिख रहा हूं, ये बात समझ रहे हो सारे? और 1 यूनिट की वैल्यू क्या मैं 60 लिख दूं? 60, अरे 3 6 18, 1 यूनिट की वैल्यू 60 हो जाएगी। इसने पूछा क्या है? डिफरेंस बताओ कॉस्ट प्राइस का, और कॉस्ट प्राइस का तो डिफरेंस ये तो 24 यूनिट हो गया और ये 25 यूनिट हो गया, और इनका डिफरेंस क्या 1 यूनिट नहीं हो जाएगा? और 1 यूनिट की वैल्यू क्या फ्रेंड हमारे पास 60 नहीं आई हुई, तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या 60 रुपए नहीं हो जाएगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखो। जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते तो हमें इस फॉर्मेट में, देखो 500 के 5 क्वेश्चन एक फॉर्मेट के थे कि नहीं थे, और देखो कितने जल्दी से उड़ा दिया हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को। एक बार नोट करो। तो फ्रेंड बढ़ते देखो अपने 6 क्वेश्चन में, जो कि हमें क्या दिया हुआ है? ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 9% लॉस। अगर वो अपने आर्टिकल को 9% लॉस पर बेच दे, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? हैड ही सोल्ड इट, यदि वो उसे 752 रुपए अधिक में बेचे, देन ही वुड गेन, तो उसे 7% गेन का मतलब प्रॉफिट, तो उसे 7% का प्रॉफिट हो। तो आपने क्या बताना है? इनिशियल कॉस्ट प्राइस। एक बात फ्रेंड्स अपनी कॉपी पे नोट डाल के लिख लेना, हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बतानी है। जब भी क्वेश्चन में क्या बतानी हो? वैल्यू, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या लेना होता है? यूनिट में लेना होता है, 100 यूनिट। अगर हमें जस्ट परसेंटेज में आंसर देना हो तो आप हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मान के भी काम चला सकते हो, लेकिन अब हमें कॉस्ट प्राइस की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस को क्या ले रहे होंगे? 100 यूनिट ले रहे होंगे। देखो एक बार, अब इनिशियल कॉस्ट प्राइस को तो हमने जो शुरू वाला ICP, इनिशियल कॉस्ट प्राइस को हमने कितना, IC का मतलब इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमने कितना मान लिया? 100 यूनिट मान लिया। 100 क्यों माना? क्योंकि 100 के ऊपर कोई भी परसेंटेज है, क्योंकि फ्रैक्शंस में तो दे नहीं रखी, सिंपल सी दे रखी है। 100 के ऊपर कोई भी वैल्यू, उतनी वैल्यू परसेंटेज उतनी वैल्यू के बराबर होती है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर आप मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए की चीज को अगर आप 9% लॉस पर बेचोगे, 9% लॉस पर बेचोगे, तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? आप बोलोगे 91 यूनिट रहेगा। सही है कि नहीं? और आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसी 100 रुपए वाली चीज को, इसी 100 रुपए वाली चीज को 7% ज्यादा प्रॉफिट पर बेचोगे, 7% प्रॉफिट पर बेचोगे, तो क्या सेलिंग प्राइस 107 रुपए नहीं होगा? 107 यूनिट नहीं होगा? अब आप मुझे बताओ, यही अब एक कॉस्ट प्राइस था जिसका आपने सेलिंग प्राइस, जो आपने इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया? 100 रुपए की चीज थी। अगर आपने इसको दो तरीकों से देखा, अगर 9% लॉस पर बेचा तो आपको 91 रुपए मिले, अगर आपने इसको 7% प्रॉफिट पर बेचा तो 107 रुपए मिले। तो इस केस में आपको कितने ज्यादा मिले? आप देख रहे हो, इस केस में आपको कितने ज्यादा मिले? 16 यूनिट रुपए ज्यादा मिले। 16 यूनिट, आपने तो 16 यूनिट ज्यादा में बेचा, और उसने कितने ज्यादा बेचा? 752 रुपए में। यानी कि इस 16 यूनिट की वैल्यू, इस 16 यूनिट की ही वैल्यू फ्रेंड्स 752 है। अरे सही है कि नहीं है? तो 16 चौके 64 और 16 सत्ते 112, 1 यूनिट की वैल्यू 47। आपने वैल्यू 100 यूनिट की बतानी है, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताना है। तो बस इसको जस्ट क्या कर दो, इंटू 47, और इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या? 4700 रुपए। यही पूछा था कि नहीं पूछा था? इनिशियल कॉस्ट प्राइस। देखो कितना आसान बना दिया हमने क्वेश्चन को, एक बार नोट करो।
तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन में, जो कि छठे क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। अगर मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मुझे ये करके देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं देखूंगा 100 वाली चीज को 7% प्रॉफिट पर 107, और वही 100 रुपए वाली चीज को 13% प्रॉफिट पर 113। 113 और 7 का डिफरेंस कितना होगा? 6 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये, 100 यूनिट की वैल्यू ये। क्वेश्चन ऐसे देख के खत्म हो जाएगा। देखो एक बार मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ये अपना इनिशियल कॉस्ट प्राइस, आपने बोला 100 यूनिट, क्योंकि वैल्यू निकालनी है तो यूनिट ले लिया। अगर इस 100 रुपए की चीज को आप 7% प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस 107 यूनिट होगा। 107 यूनिट होगा कि नहीं होगा? सही है। और अगर इसी 100 रुपए वाली चीज को आप 13% प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो क्या सेलिंग प्राइस 113 यूनिट होगा? अरे बोलो सही है कि नहीं है? आ रही है बात समझ में? तो आप मुझे बताओ फ्रेंड्स, पहले से इस केस से पहले से आप कितने ज्यादा बेच रहे हो? आप बोलोगे 6 रुपए ज्यादा रुपए में बेच रहे हो, 6 यूनिट ज्यादा में बेच रहे हो। और यहाँ कितने में बेच रहे हो ज्यादा में? यहाँ इस 6 यूनिट की वैल्यू क्या 4248 रुपए नहीं है? सही है। तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 6 सत्ते 42, 0 6 अठे 48, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 708 रुपए हो जाएगी। सही है, बस क्वेश्चन खत्म। अगर 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इसको गुणा क्या कर दो 708। तो क्या फ्रेंड्स आंसर 70,800 रुपए नहीं हो जाएगा? और क्वेश्चन खत्म। सही है। तो फ्रेंड्स होप आज का लेक्चर आपको सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, क्योंकि आपको पता है कि डेली क्लासें हो रही है और फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत अच्छे लेवल की। जो बच्चे डेली पढ़ते हैं उनको तो पता है कि हाँ क्या लेवल रह रहा है, यहाँ पे भी क्या पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि कोई टाइम पास हो रहा है। 20-25 मिनट 30 मिनट की अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो मुझे पता है कि उसके लिए अगर आप इसी टाइप के प्रैक्टिस के लिए सभी के पास सोर्स होता है, इसी टाइप के क्वेश्चनों के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 1 घंटा 1.25 घंटा आराम से लग जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए रेगुलर वीडियोस देखो। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर किया करो। इससे पहले 3 लेक्चर जो डल चुके हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।